हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं सबको नगर जिला वासियों को हार्दिक अभिनंदन बंदन है। और देश आज प्रगति की ओर है। कोरोना जैसी महामारी भी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और मोदी जी योगी जी ने मिलकर के समाप्त की है। और मैं एक स्वच्छता के अभियान के तहत एक संदेश भी मेरा है कि स्वच्छता एक हमारे जीवन में संकल्प हो और निश्चित रूप से स्वच्छता अगर होगा तो निरोगी भी होंगे। इसी संदेश के साथ मैं पुनः जनपद वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। इसकी हार्दिक बधाई। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस एवं 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जनवरी के गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त जनपद वासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। 26 जनवरी सौहार्दपूर्वक प्रेमपूर्वक सब लोग मिल कर के मनावें और क्या नाम से उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी टीवी न्यूज चैनल की तरफ से आप सभी देशवासियों, ग्रामवासियों, प्रशासनिक अधिकारियों को सिद्रा महक न्यूज एंकर की तरफ से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार। गायत्री इंडस्ट्रीज स्टेनलेस स्टील पाइप और फिटिंग के थोक एवं फुटकर विक्रेता, मुलायम नगर, नई दुनिया, पहाड़ी रोड, करबी। हमारे यहाँ स्टील दरवाजे, रेलिंग, खिड़कियाँ बनाने का सारा सामान मिलता है। हम सारे ग्राहकों से अपील करते हैं कि जेएसएल साथी स्टील देखकर ही लें, जो कि गायत्री इंडस्ट्री और खेतान ग्रुप द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी स्टील पाइप खेतान और जेएसएल साथी स्टील के साथ में हैं वो ओरिजिनल स्टील द्वारा ही बनाए जाते हैं। यदि आप अपने घर की सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं जिसमें रेलिंग, खिड़कियाँ की सुंदरता ना जाए, तो आप हमारे प्रतिष्ठान आइए, हमारे यहाँ से स्टेनलेस स्टील पाइप ले जाइए। हमारा पता गायत्री इंडस्ट्रीज, मुलायम नगर, नई दुनिया, पहाड़ी रोड, करबी। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं अभी टीवी न्यूज से इस वक्त की खबर। रामचरितमानस पर विवाद। लोकसभा चुनाव की आहट मिलने के साथ ही पार्टियों ने अपने पत्ते फेंकने प्रारंभ कर दिए हैं। ताजा घटनाक्रम पिछले दिनों से चल रहा है। बसपा छोड़ भाजपा में आए और फिर विधानसभा चुनाव के ऐन पहले सभा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों श्री रामचरितमानस को लेकर अनर्गल पलाप कर एक बार फिर हिंदू जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। पिछले दिनों उन्होंने श्री रामचरितमानस का अपमान करने के साथ ही अशोभनीय बातें कही थी। समाजवादी पार्टी द्वारा निरंतर रामचरितमानस जो उनको निरंतर अपमानित किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर पूर्व मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने ब्लॉक परिसर के गेट पर हनुमान चालीसा का पाठ कर मौर्य की बुद्धि की शुद्धि की प्रार्थना हनुमान जी से की। जो ग्रंथ है रामचरितमानस, उसके बारे में निरंतर अपमान, और आपने देखा होगा जो वीडियो उन्होंने पैर उसको जलाया भी, पैरों से रौंदा भी। ऐसा प्रजातांत्रिक देश में कतई संभव नहीं है, लेकिन वो लोग सारी सीमाएं पार कर रहे हैं। अतः उनको सद्बुद्धि आए, भगवान उनको अंदर से प्रेरणा दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे कि ऐसी बात ना करें। उनको रामचरितमानस को नहीं मानना, वो ना माने, लेकिन जो लोग मानते हैं उनके विश्वास को, उनकी आस्था को पैरों से न रौंदें, क्योंकि प्रजातांत्रिक देश में ऐसा अधिकार किसी को नहीं होता। तो उनके अंदर सद्बुद्धि के जागरण के लिए आज ये हम लोगों ने रामचरितमानस के सम्मान के लिए हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया है। पहला सवाल है कि जो रामचरितमानस थी उसको जलाया गया, उसको सपाइयों नहीं जलाया। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों में आपत्ति किया था। उनका आपने पूरा भाषण सुना भी होगा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि इसको जला दिया जाए, या कहीं उनका जलाते हुए कोई वीडियो या तो मंत्री जी के पास स्पेशल आ गया हो तो बात अलग है। नहीं, हम लोग भी टीवी में देखा, जलाते हुए तो नहीं आया। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय पूर्व मंत्री ने कहा कि श्री रामचरितमानस को मानने वाले हिंदुस्तान के साथ ही विश्व के अनेक देशों में हैं। तो इस देश के एवं पूरे इस विश्व के अनेक देशों में रामचरितमानस के उपासक हैं, उसको मानने वाले हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये केवल हिंदुस्तानियों की आस्था का अपमान नहीं किया है, उन्होंने विश्व में फैले तमाम हिंदू धर्मावलंबियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। और पहले ये सोचा गया था कि शायद ये किसी एक आदमी की बात हो, लेकिन ऐसा करने वालों का जब पार्टी के अंदर प्रमोशन हो गया और पार्टी की ओर से कोई खंडन नहीं आया, तो ये माना गया कि ये पार्टी की नीति है कि जातियों में विभाजन करके और किसी प्रकार मत प्राप्त किए जाएं। उन्होंने कुछ पंक्तियों पर आपत्ति किया था जिसमें बैकवर्ड और एससी बिरादरी के लोगों को शूद्र कहा गया है, और उसको हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी से हम सवाल करेंगे विधानसभा में, क्या मैं शूद्र हूँ? उन्होंने श्री राम चरितमानस ग्रंथ को 500 साल पहले का लिखा बताते हुए कहा कि उसे पैरों से रौंदने का अधिकार देश का संविधान नहीं देता है। जिसमें निरंतर हम लोग 2 घंटे तक निरंतर पाठ करेंगे, 3 से 5 तक, और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे लोगों को भी बुद्धि दें जो इस तरह की हरकत करते हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जब आवाज छोड़े थे तो इन्हीं भाजपाइयों ने गंगा जल से धुलवाया था। आखिर उनकी मानसिकता क्या थी उस समय? उनकी मानसिकता तो तभी समझ में आ गई थी जिस दिन सीएम हाउस धुलवाया गया था। ऐसा करने से उन्हें सरकार को रोकना चाहिए। जब उनसे जिला पंचायत अध्यक्ष के कार्यक्रम में मौजूद न रहने की बात की तो उन्होंने कहा कि इस समय वो बाहर हैं, लेकिन मानसिक रूप से कार्यक्रम में शामिल हैं। मंत्री जी किस कार्यक्रम में आपकी पार्टी के जो दलित समुदाय के नेता हैं, हाँ है, जिला पंचायत हाँ है। इसमें दलित और गैर दलित का सवाल नहीं है, इसमें जो भी राम भक्त हैं सब है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान लगातार अलग अलग होते हैं। हम तो केवल ये आशा करते हैं कि इस मामले पर सपा का बयान जल्द आएगा। पुलिस अपना काम करेगी। नहीं, इसमें आपके संजय निषाद ने भी श्रृंगेरी ऋषि के पुत्र कहा है राम, उस पर क्या? मैं इस बारे में मेरी जानकारी नहीं है। अभी फिलहाल जो मुद्दा है वो मैंने आपको बता दिया। श्रृंगेरी ऋषि के बारे में जानकारी नहीं है? नहीं, ये जो आप बात कह रहे हैं उसकी जानकारी मुझे नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है संजय निषाद ने, वो मुझे जानकारी नहीं है। अभी जो मुद्दा है उसी के बारे में जैसे पैरों से रौंदे की बात करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, क्या वजह रही है? पुलिस का काम अपना है, पुलिस करेगी, लेकिन हमारी आस्था को चोट पहुंची है, इसलिए हम उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, ऐसा आचरण न करें, इसके लिए हम लोग यहाँ कर रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ। जहाँ तक रही हवन यज्ञ की बात, तो अभी तो एक हवन में विधानसभा आ रहे हैं मंत्री जी और जिले से सफाया हुआ है भाजपा का। अब इस हवन के बाद लोकसभा भी साफ हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर अंबेडकर का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी किताब हु इज शुद्राज सभी को जरूर पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस को पैरों से रौंदने का अधिकार किसी को नहीं है। भगवान करे कि उन्हें सद्बुद्धि आ जाए। ये बड़ा विषय हो जाएगा। शूद्र कोई भी नहीं है। आप डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक को पढ़ लें, हु आर शूद्राज, आपको समझ में आ जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा कोई विद्वान नहीं हुआ, उसको आप पढ़ने के समझ में आ जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी भाजपा में शामिल रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा आवाज उठाई है, जब जहाँ मैं रहा हूँ, जिस दल में रहा हूँ, हमेशा आवाज उठाई। आज भी वो अपने बयान पे कायम, उन्होंने कहा कि मैं हमेशा जहाँ गलत है वहाँ मैंने आवाज उठाई। यही हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारे तरह की आवाजें नहीं उठती थी, हमेशा उठती है, हमेशा उठती रही है, उनके दल में भी उठती रही।